औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदा कौमें ज़िंदा दिली के साथ जश्न आज़ादी मनाती हैं। और आपका सवाल क्या हम वाकई एक ज़िंदा कौम है? मेरा ख़्याल है कि इस सवाल का जवाब सवाल के अंदर ही पोशीदा है कि क्या हम वाकई एक ज़िंदा कौम है। सबसे पहले ज़िंदगी की अगर आपने हकीकत देखनी है तो आप पहले ग़ुलामी को देखें, ग़ुलामी की डेफिनेशन करें। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्लेव, एक ग़ुलाम की तारीफ़ क्या है। उसके बाद में आपको पता चलेगा कि आपके पास आज़ादी की बात करनी, आज़ादी क्या चीज़ है, आज़ादी की कदर व मंज़िलत क्या है। जिस तरह बुढ़ापे में पता चलता है कि जवानी क्या है, जिस तरह सेहत में पता चलता है कि बीमारी क्या है, जिस तरह रोशनी में पता चलता है कि अंधेरा क्या है, इस तरह ग़ुलामी में पता चलता है कि आज़ादी क्या है। ग़ुलामी में जो ज़िंदगी ग़ुलाम बसर कर रहा है, क्या उसकी अपनी कोई मर्ज़ी है? ग़ुलामी की डेफिनेशन क्या है? ग़ुलाम किसे कहते हैं? क्या ग़ुलाम की कोई अपनी मर्ज़ी होती है? ग़ुलाम को जो कुछ दे दिया खाने को उसने खा लिया, ग़ुलाम को जिस नाम से बुला लिया उसका वही नाम हो गया, उसकी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं है। एक परिंदा आपके सामने पिंजरे में हो और एक परिंदा आपके सामने आज़ाद फ़ज़ाओं में परवाज़ कर रहा हो, तो दोनों में आप क्या फ़र्क महसूस करेंगे? दोनों में फ़र्क ये है कि उसकी ज़िंदगी लिमिटेड एक चार दीवारी के अंदर है। ड्रापर की ज़िंदगी में एक कतरा ग़ुलाम है। अगर वही कतरा समंदर में चला जाए तो क्या वो कतरा ग़ुलाम है? हम आज़ादी तो मनाते हैं, लेकिन गौहर भाई आपका सवाल है कि क्या हम वाकई आज़ाद हैं? हमें इल्लामा इकबाल ने एक तस्वर दिया, आज़ाद वतन का तस्वर दिया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उसको अमली जामा पहना दिया। उस वक़्त मुसलमानों की क्या सूरत हाल थी? मुसलमान एक नहीं दो कौमों के ग़ुलाम थे। एक बरसगीर पाको हिंद में हिंदुओं की हुकूमत थी और दूसरी अंग्रेज़ों की ग़ुलामी आई हुई थी उस वक़्त। और यक वक़्त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने एक ही वक़्त में मुसलमानों को दोनों ही कुव्वतों से आज़ाद करवा दिया। एक तरफ ताजे बरतानिया से हमें आज़ादी मिली, दूसरी तरफ हमें हिंदुस्तान से भी आज़ादी मिल गई। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हो गया। जो एक ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा था, उसकी तबीर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हाथों अल्लाह पाक ने मुकम्मल कर दी। उस वक़्त मुसलमान सारे बिखरे हुए थे, मुख्तलिफ़ तबक़ात में, मुख्तलिफ़ थाट्स में, हर जगह अलग अलग। कोई उनके आगे एक लीडर नहीं था कोई भी। और जब उनको एक लीडर मुयस्सर हो गया, सारे के सारे मुसलमान उस एक परचम के तले जमा हो गए जिसका नाम उन्होंने मुस्लिम लीग रखा। जबकि आपको तो पहले पता ही है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पहले कांग्रेस के रुकन बने। फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं का ही फ़ायदा कर रही है, तो फिर उन्होंने कहा नहीं, हमें तो वो चाहिए जो मुसलमानों का भी फ़ायदा साथ साथ करे। और जब पूछा जाता था कि आप अलहदा वतन का मुतालबा क्यों कर रहे हैं, क्या इधर आपको बुनियादी सहूलतें मुयस्सर नहीं हैं, तो कायदे का एक ही जवाब होता था कि हमें एक मुल्क, ऐसा मुल्क चाहिए, बल्कि मुल्क नहीं, वो कहते थे हमें एक लेबॉर्ट्री चाहिए जहाँ हम इस्लाम के बुनियादी असूलों को वहाँ पे अप्लाई कर सकें। तो ये तो एक तजर्बागाह, एक लेबॉर्ट्री की शक्ल में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमको पाकिस्तान तोहफ़े के तौर पे दिया। एक नारा लगाया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उस परचम के नीचे टोटल मुसलमानों ने लब्बैक कहा, जिद्दोजहद शुरू हो गई। भला आकर 14 अगस्त 1947 को जो एक ख्वाब देखा गया था, एक लीडर के ज़ेर साया, एक परचम के ज़ेर साया, वो ख्वाब पूरा हो गया और 14 अगस्त 1947 को मार्ज़ वजूद में आ गया। उस वक़्त जज्बा ईमानी किया था हम सब लोगों का, हम सब मुसलमानों का उस वक़्त जज्बा ईमानी किया था। उस वक़्त जज्बा ईमानी ये था कि अगर कोई आदमी ट्रेन पे सफ़र कर रहा है, को ट्रेन के ऊपर टिकट लेने वाला कोई बंदा नहीं है, खिड़की टिकट घर की खाली है, तो आदमी अपनी जेब में से उधर पैसे रख के चला जाता होता था। ये उस वक़्त का जज्बा ईमानी था जो हमारे दिल में ज़िंदा था। और आज 2022, क्या वो जज्बा अब भी है? टिकट खाली हो, टिकट घर खाली हो, बल्कि खाली तो बड़ी दूर की बात है, वहाँ पे कोई बंदे भी बैठे हो
तो अक्सरियत क्या करती है, बस चुप करके गाड़ी में बैठो, सफ़र करो, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह खैर सलाह। क्या हम सब पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं? उस वक्त पाकिस्तान नहीं था, लेकिन कौम एक झंडे तले, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये एक नारा था। इस एक नारे पे उसने फोकस कर लिया और एक नारे के ऊपर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो अल्लाह ने उनको एक फजीलत की शक्ल में 27 रमज़ान मुबारक को पाकिस्तान का क़याम मार्ज वजूद में आ गया, एक फजीलत की शक्ल में। अल्लाह ताला के राज़ों में से ये एक राज है, ये हमेशा रहने के लिए बना है, ये इस्लाम का किला है। और इसके साथ जिसने भी बुरा करने की कोशिश की, कर रहा है या करता रहेगा, अल्लाह ताला उसको क़यामत तक के लिए निशाने अबरद बना देंगे। इसलिए कि दुनिया में सिर्फ 2 ही रियासतें ऐसी हैं जो एक नज़रिए के तहत मार्ज वजूद में आई, एक रियासत मदीना और एक रियासत पाकिस्तान। उधर भी मदीने की तरफ मक्के से हिजरत होके आई, इधर भी हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान में हिजरत होके आई। उनका भी एक ही नज़रिया था, क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और पाकिस्तान का भी एक ही नज़रिया है, क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जो मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बन जाए, तो आप मुझे बताइए क्या क़यामत तक ला इलाहा इल्लल्लाह खुदा ना खासा कभी ख़त्म हो सकता है? ये तो ज़िक्र ही खुदा का है। जो खुदा का ज़िक्र है तो खुदा अपने ज़िक्र को खुद ही बुलंद कर रहा है। खुशकिस्मत है वो लोग जिनको इसकी अथॉरिटी मिल रही है, जिनको इन सारे मुल्क के मामला संवारने का मौका मिल रहा है। लेकिन कुछ नादीदा ताकतें हैं जो हमारे मुल्क को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही हैं। पीछे की तरफ धकेलते धकेलते ये मुल्क एटमी पावर बन गया। पीछे की तरफ धकेलते धकेलते आप, अक्सर लोग कहते हैं यार पाकिस्तान के हालात बहुत मखदूश हो चुके हैं, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, पाकिस्तान ऐसे हो रहा है, पाकिस्तान वैसे हो रहा है, ये हो गया, बहुत कुछ कहते हैं मुझे। मैं एक बात कहता हूँ कि यार आप पाकिस्तान हो, मैं पाकिस्तान हूँ, आरब भाई पाकिस्तान है, अली भाई पाकिस्तान है। आप अपनी ज़िंदगी को देखें, अगर तो 10 साल पीछे अपने मामलात देखें और आज देखें, अगर आप इम्प्रूव कर रहे हो तो आप इम्प्रूव नहीं कर रहे, पाकिस्तान इम्प्रूव कर रहा है। हम हकीकत से नज़रें चुराते हैं। हमें जिन लोगों ने अपने ही साए के पीछे लगा दिया कि ये अंधेरा है, ये अंधेरा है, ये अंधेरा है, हालांकि साया जब आगे होता है तो वो अंधेरा होता है, और आपके ही पीछे रोशनी जो है वो आपका साया बना के आपको आगे पीछे कर रही है। अगर आप अंधेरे को ही देखते जाएंगे, अपने साए को ही देखते जाएंगे, आप लोग तरक्की कैसे करेंगे? अगर आप अंधेरे से मुंह मोड़ लें, मुस्बत सोचना शुरू कर दें, रोशनी की तरफ आप मुंह कर लें और आप उस रोशनी को देखना शुरू कर दें, तो फिर अंधेरा कहाँ है? हमेशा मेरे भाई पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपका ज़हन साफ़ होगा, ख्यालात साफ़ होंगे और आप आंखें बंद करके तरक्की के रास्तों पे चलते ही जाएंगे, चलते ही जाएंगे। अगर हम पाकिस्तान को देखें तो आप मुझे ये बताइए कि आज से 15 साल पीछे पाकिस्तान के क्या हालात थे, 20 साल पीछे पाकिस्तान के क्या हालात थे और आज पाकिस्तान के क्या हालात हैं। जिन लोगों के दिमाग में थोड़ा सा अंधेरा छाया हुआ है कि 10 साल बाद पता नहीं पाकिस्तान का क्या बनेगा, पाकिस्तान के ऊपर बैरूनी कर्ज़ों का इतना ज़्यादा बर्डन बढ़ रहा है, पाकिस्तान के ऊपर गैर मुल्की साजिशें मुसल्लत हो रही हैं, तो जो अल्लाह की ज़ात इतनी बड़ी कायनात में रंग भर रहा है, क्या उसको नहीं पता कि इस्लाम के नाम लेवा मुल्क के मैंने कैसे रंग भरने हैं? क्या उस ज़ात को नहीं पता कि इधर मेरे बरगज़ीदा बंदे बैठे हुए हैं, इधर मेरे नेक लोग बैठे हुए हैं जिनकी वजह से मैंने इस मुल्क को तरक्की देनी है? अगर हम इन सब चीज़ों को देखें और अपने माइंड सेट एक पॉजिटिव मूड पे ले आएँ, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हम वैसे तो ज़िंदा कौम ही हैं, लेकिन कुछ लोग हमको सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश यही है कि ये जो मर्ज़ मुजाहिद जाग ज़रा अब वक्त शहादत आ पहुँचा, ये नारा इनके दिलों में दोबारा ना आ जाए। वो ये चाहते हैं कि ये शेर के बच्चे हैं, इनको बकरियों में डाल के बकरी बना दिया जाए और इनको उठने ना दिया जाए। और उन्हें ये भी पता है कि अगर उठ गए तो फिर इन्होंने हमारा क्या हाल करना है। इस वजह से वो क्या करते हैं, वो उल्टे सिलते जंगलों में इसको मज़ीद फंसाने की कोशिश करते जा रहे हैं। लेकिन मेरा अपना यकीन है, मेरा अपना दावा है कि अगर एक भी बंदा पाकिस्तान में अल्लाह का परचम लेकर उठ खड़ा हो, उस वक़्त तो मुल्क नहीं था, बिखे हुए लोग थे, तो एक परचम मुस्लिम लीग की शक्ल में कायद आज़म की क़यादत में सामने आ गया, तो सारे के सारे ही लोग सामने आ गए
तो अब जो इस वक्त हमें एक मुल्क भी मिल गया, हमें सारा प्रोग्राम भी मिल गया, तो हमें सिर्फ ज़रूरत है तो सिर्फ एक ऐसे लीडर की जिसमें कायदे वाली खसूसियात हो, जिसमें अल्लाह का खौफ हो, जिसके दिल में सारे मामले अपने मुल्क को आगे ले जाने का जज्बा हो, अपने लोगों के दिल का दर्द हो उसके दिल में, आज वो आवाज़ निकले। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जितनी भी आज़ादी है कम से कम 75% तो उसके पीछे उसी दिन ही लग जाएगी। नारा लगाया कर्ज़ उतारो मुल्क सवारो, तो मुझे बताइए लोगों ने अपने घरों की रजिस्ट्रियाँ नहीं बेच दी? बेवा लोगों ने अपने अपने जेवरात उतार के झोली में नहीं डाल दिए? नारा क्या था? कर्ज़ उतारो मुल्क सवारो। जब जब भी नारे लगे हैं उस वक्त तक आप मुझे ये बताइए कि अवाम ने कहाँ पे आपका साथ नहीं दिया? वो नारा चाहे नवाज शरीफ ने लगाया हो, चाहे वो इमरान खान ने लगाया हो, चाहे वो किसी सियासतदान ने लगाया हो, अवाम ने कहाँ साथ नहीं दिया? तो इसका मतलब जो ऊपर बैठे हुए हैं हमारे हुक्मरान, उनके ऊपर भी कोई हुक्मरान बैठा हुआ है जो उनको हैंडल कर रहा होगा, जो उनको कंट्रोल कर रहा होगा। अगर आज कोई नारा पाकिस्तान की हिफाजत की लगेगा तो सबसे पहले पाकिस्तान की आवाम सबसे आगे आएगी। उस वक्त कोई तफरीक नहीं होगी कि आप PTI वाले हो, आप मुस्लिम लीग के हो, आप पीपल पार्टी के हो, बस एक ही आवाज़ आएगी, आप पाकिस्तानी। फिर सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। उधर कोई सिंधी, कोई बलोची, कोई महाजर नहीं रह जाएगा, कोई सरहदी नहीं रह जाएगा। एक ही आवाज़ होगी कि हम पाकिस्तान। आप कौन है? मैं पाकिस्तान हूँ। आप कौन है? आप पाकिस्तान है। आप कौन है? आप पाकिस्तान है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हमें उस नारे को दोबारा उजागर करना है। उजागर कैसे करेंगे? कम से कम एक लीडर ऐसा हो जो हमको अपने पीछे लगा ले। बकरियाँ तो बहुत सारी होती हैं, क्या एक बकरी के लिए एक चरवाहा काफ़ी है या एक ही चरवाहा 100 बकरियों को लीड कर रहा है? अगर एक ही चरवाहा 100 बकरियों को लीड कर रहा होता है तो एक आवाज़ में सारी की सारी उनके पीछे आती हैं कि नहीं आती? अगर एक जानवर अपने मारने वाले के पीछे आ जाए तो हम तो अशरफुल मखलूक आते हैं। भैया क्या हमारी इतनी सेंस काम नहीं करती? हमारी इतनी अकल नहीं है कि हमने अपना अच्छा और बुरा कैसे सोचना है, कैसे नहीं सोचना? और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ज़ौम आज़ादी जितनी मर्ज़ी बैरूनी ताकतें दबाने की कोशिश करें। मैंने बात शुरू की थी कि अगर आपने आज़ादी की अहमियत देखनी है तो पहले ग़ुलामी की डेफिनेशन को समझो कि ग़ुलामी क्या चीज़ है। मिसाल भी मैंने आपको दी थी कि एक परिंदा जो पिंजरे में है और एक परिंदा जो आज़ाद फ़ज़ाओं में परवाज़ कर रहा है, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? दूसरा मैंने आपको एक और मिसाल दी थी कि एक कतरा ड्रापर में ज़िंदगी बसर कर रहा है, या एक मेंढक कुएं के अंदर ही ज़िंदगी बसर कर रहा है। अगर उसी मेंढक को समंदर में जाने का मौका मिल जाए तो आप मुझे बताइए उसकी आज़ादी है या उसकी आज़ादी है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आज हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं, जिन ममालिक के ऊपर दूसरे ममालिक का तसल्लुत है, चाहे वो मुसलमान क्यों ना हो। कश्मीर का आधा हिस्सा आज़ाद है और आधा हिस्सा मकबूजा कश्मीर कहलाता है। दोनों का फ़र्क आपके सामने होना चाहिए कि जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ पे कब्ज़ा इंडिया का है, लेकिन सारे नाम लेवा मुसलमान है, कलमा गो मुसलमान है। उनकी ज़िंदगी देखें, दरमियान में डिवाइडर लाइन है, इधर आज़ाद कश्मीर है। कश्मीर एक ही है, एक तरफ आज़ाद है, एक तरफ मकबूजा है। दोनों का कंपैरिजन आप खुद ही करें, उसके बाद आपको अपनी आज़ादी की कदर होगी। जो कौमें अपनी आज़ादी की कदर नहीं करती उनसे आज़ादी छीन ली जाती है। जो कौमें अपने खुद ही की हिफाजत नहीं करती वो बेखुद हो जाती हैं, वो तबाह बर्बाद हो जाती हैं। आज हमें इस अमर की ज़रूरत है कि हम अपनी आज़ादी को, अपनी खुद मुख्तारी को सबसे अवलीन तरजीह बनाएं, उसके बाद बाकी सारे मामला हैं। उसके बाद अगर हम आज़ाद हैं तो हम सब ज़िंदा हैं, अगर हम आज़ाद नहीं हैं तो हम ज़िंदगी तो हमारी होगी लेकिन हमने बसर किसी और के तरीके से करनी है। ज़िंदगी तो हमारी होगी लेकिन उसके ऊपर हुक्म कोई और चला रहा होगा। हम एक कठपुतली गवर्नमेंट बन के रह जाएंगे, हम एक कठपुतली अवाम बन के रह जाएंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ ऊंची परवाज़ों में उड़ने वाले इकाब के शहीन एक छोटे से पिंजरे में बंद होके हम उधर आ गए। बस यही मैं कहना चाहूँगा कि हमें आज़ादी की कदर करनी चाहिए। सिर्फ झंडियाँ लगा लेने से, बाकी मामले सारे कर लेने से हम आज़ाद नहीं हैं।
हम आज़ाद तभी आज़ाद हैं अगर हमारे दिल में आज़ादी की कदर व मंज़लत होगी। ये फरमाइएगा, एक उलमा की नज़र में आज़ादी का तस्वर क्या है और एक दरवेश की नज़र में आज़ादी का तस्वर क्या है? नहीं भाई, उलमा इकराम जो है वो अपने अंदाज से आज़ादी को देखते हैं, दरवेश जो है वो अपने अंदाज में आज़ादी को देखते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि लाइन तो एक ही थी, लेकिन कुछ लोगों ने उलमा को अलग कर दिया, दरवेश को अलग कर दिया। लाइन एक ही थी। एक होता है रास्ता जो हमें नज़र आ रहा है, एक होता है उसके ऊपर चलना, एक इल्म होता है, एक इल्म की प्रैक्टिकल विज़न होता है, एक थ्योरेटिकल हमने किताबें पढ़ ली, वो हम थ्रू आउट रीड हो गए, थ्योरेटिकल हो गए। एक हमने उसको अप्लाई कर लिया, जो अप्लाई कर लिया वो, अगर मैं ये कहूँ कि दरवेश प्रैक्टिकल करके दिखाता है, उल्मा पढ़ लिख के लोगों को बताते हैं, तो क्या एक रास्ते के ऊपर चलने वाला, एक रास्ता दिखाने वाला, तो दरवेश रास्ता दिखाता भी है, उसके ऊपर चलाता भी है। आप डॉक्टर तो बन जाएंगे किताबें पढ़ पढ़ के, आप सर्जन बन गए किताबें पढ़ पढ़ के, जब तक आप अपने हाथ से किसी का ऑपरेट नहीं करेंगे तो मुझे आप बताइए, क्या आपका प्रैक्टिकल मुकम्मल हो गया? आपने किसी को अपने हाथ से गरेबान चाह किया कि अपने हाथ से दिल बाहर निकाल के रखा? किताबें तो आपने सारी की सारी पढ़ ली, आप आलम दीन तो बन गए, कि आप दरवेश बन गए? अगर आप आलम दीन बन सकते हैं, दरवेश नहीं बन सकते, फिर मुझे आप बताइए कि वो जो आपकी स्टडी है वो किस काम की? आपने किताबों में इंजीनियरिंग की डिग्री तो ले ली, लेकिन कभी आपने गाड़ी के इंजन को प्लास के साथ, पाने वगैरह के साथ, हथियारों के साथ खोल के रखा ही नहीं। दरवेश जो होता है वो ज़ाहरी ज़िंदगी के साथ साथ खुद प्रैक्टिकल करके बताता है। जो आलम होता है वो इल्म हासिल करने वाले को आलम कहते हैं, उसकी थ्योरी सिर्फ़ और सिर्फ इल्म की हद तक होती है। और सबसे पहले ये एक ही बंदे के दो नाम होते थे, वो आलम भी होता था अपने वक़्त का, और वो अपने वक़्त का दरवेश भी होता था। लेकिन आने वाले वक्तों में कुछ लोगों ने इन दोनों चीज़ों को अलग अलग करना शुरू कर दिया। अब दरवेश की एक अपनी लाइन है, वो कहता है कि मैंने अपने बड़ों को, अपने बुज़ुर्गों को जो करते देखा मैं वो कर रहा हूँ। और जो आलम है वो कहता भाई मैंने तो डिग्री ली हुई है, मैंने तो MA किया हुआ है, मैंने मास्टर डिग्री होल्डर है, मेरे पास तो सनद है। क्या सनद वाकई इस चीज़ की सनद है कि आप किसी का ऑपरेट करके दिल बाहर निकाल के उसका सारे बंद वाल बंद कर खोल के फिर दोबारा आप उसको स्टिच कर सकते? अगर आपको इन दोनों चीज़ों का फ़र्क समझ आ जाए, लाइन एक ही थी, लेकिन हमारे कुछ लोगों ने इन दोनों लाइनों को अलग अलग कर दिया है। आज़ादी का तस्वर दरवेश की नज़र में क्या है? आज़ादी का तस्वर उलमा की नज़र में क्या है? उलमा इकराम ने किताबों वाली आज़ादी देखी है और दरवेशों ने दिल की आज़ादी देखी है। उलमा इकराम एक फ़ौज तो तैयार कर देते हैं, तलवारें हाथ में पकड़ा दी, पूरे के पूरे मुल्क को फ़तह तो कर लिया, लेकिन जो दरवेश होता है वो तलवार से मुल्क नहीं फ़तह करता, वो एक नज़र में 90 लाख हिंदुओं को मुसलमान बना के पूरे इलाके को फ़तह कर देता है। और मुझे आप ये बताइए कि जिसने आपको दिल दे दिया और जिसने आपको अपना घर दे दिया और दिल नहीं दिया, दोनों में क्या फ़र्क है? जिसने आपको पूरे का पूरा दिल दे दिया, जिनकी दिलों के ऊपर हुक्मरानी हो गई, वो सारे के सारा ही सब कुछ ही आप उसका ले गए। एक वाक़या मेरे ज़हन में आ रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, मेरे ज़हन में उस आदमी का नाम नहीं आ रहा, लेकिन वाक़या कुछ ऐसा है छोटा सा कि मस्जिद नबवी के सीन के साथ उस काफिर को बांधा गया और है वो नॉन मुस्लिम, लेकिन अपने वक़्त का सरदार भी है। नाम सॉरी मैं माज़र के साथ के नाम नहीं इस वक्त मेरे ज़हन में आ रहा। क्या बयान कर रहा था कि मस्जिद नबवी में जंग ख़त्म हो गई, जंगी कैदी पकड़ लिए गए, तो हाँ उस बंदे का नाम था समाना या सुमामा गालबन। उसको मस्जिद नबवी के तने के साथ, खजूर के तने के साथ बांध दिया गया। सहाबा किराम सरकार के मुंतज़र हैं कि हजूर तशरीफ़ लेके आते हैं जंग बदर में, और कैदियों के मतलब क्या फ़ैसला करते हैं, क्या फ़ैसला नहीं करते। और वो जो अपने कबीले का सरदार सुमामा था, उसको भी दरख्त के साथ बांधा हुआ है
नई बात सर खुद उनके पास जाते हैं, जाके कहते हैं समामा के हाथ की थोड़ी सी रस्सियाँ ढीली कर दो। उसके पास जाके पूछते हैं समामा आने में कोई तकलीफ़ तो नहीं? एक तो वो अपने इलाके का सरदार, दूसरा वजाहत जो भी उसके सामने नज़र आ रही थी, उसकी जो जिस्मानी और जो सरदारी जितनी भी हुक्मरानी वाली खसूसियात थी सारी की सारी उस आदमी ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ रही थी। और वो एक ही बात कह रहा, मुझे कत्ल कर दो, मुझे कत्ल कर दो, मुझे ऐसा जो मर्ज़ी सलूक करो। सरकार ने मोहब्बत बड़े अंदाज से उसके पास जाके पूछा समामा आने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? तो उससे जो भी गुस्ताखियाँ हो सकती थी उसने गुस्ताखियाँ करनी शुरू कर दी सरकार की शान में। आप मुस्कुरा के थोड़ा सा आगे वाले कैदियों का जायज़ा लिया, फिर दोबारा उनके पास आके कहते हैं अपने साहब कराम को इनके लिए खाने पीने का ख़ास बंदोबस्त किया जाए। उसने फिर दोबारा गुस्ताखियाँ शुरू कर दी। 3, 4, 5 दफ़ा जैसे सरकार उसके साथ मोहब्बत के साथ पेश आते वो और गुस्ताखियाँ करना शुरू कर देता और एक ही बात है, मुझे कत्ल कर दो, मुझे कत्ल कर दो, मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहता, मैं ये मैं वो, जो कुछ भी वो फजूलियत बक सकता था उसने वो बकी। आखिरकार सरकार ने कहा कि ये अपने इलाके का सरदार है, सरदार की शान ये है कि इसकी रस्सियाँ खोलो और इसको कम से कम बाहर गेट तक, मदीने के दरवाजे तक इसको छोड़ के आओ अदब व एहतराम के साथ। तो वो फिर भी गुस्ताखियाँ कर रहा है। तो सहाबा किराम हैरान है, हजूर हमने तो इसको इतनी मेहनत से पकड़ा था और आप इसकी आज़ादी के परवाने दस्तखत कर रहे हैं कि इसको आप छोड़ दो, ये छोड़ने के बाद और ज़्यादा हमारे लिए ख़तरनाक हो जाएगा। आप कहते जो मैं जानता वो आप नहीं जानते, इसको छोड़ दे। सरकार ने उसको आज़ादी की रिहाई दे दी। वो इतनी स्पीड से भागा कि उसने सहाबा का भी नहीं देखा कि मुझे कोई छोड़ने के लिए आ रहा है नहीं आ रहा है। जितनी स्पीड से वो भाग सकता था उतनी स्पीड से भागा। एक लिमिट पे जाके उसके पाँव ने भागना जवाब दे दिया। पाँव आगे को भाग रहे हैं, दिल पीछे को भाग रहा है। जब उसका दिल पीछे को भाग रहा है उससे अब आगे चला ही नहीं जा रहा। फ़ौरन बोझल कदमों के साथ दिल की है कि मैं अभी उड़ के सरकार की बारगाह में पहुंच जाऊं, और कदम ऐसे हैं कि कदम साथ नहीं दे रहे, कदम तो उधर भाग रहे थे कुफार की तरफ और दिल जो था वो इस्लाम की तरफ जा रहा था। मुख्तसर ये में भाई कि बोझल कदमों के साथ आता था, जितनी स्पीड से भागा था जैसे मदीने का दरवाज़ा नज़र आया उतनी स्पीड से फिर दोबारा सरकार के कदमों में। सरकार कहते हैं भाई मैंने तो तुझको आज़ाद कर दिया था। तो समामा क्या कहता है कि ना हज़ूर कैसी आज़ादी और कैसी ग़ुलामी, मुझे तो आपने जिस अंदाज में आज़ाद किया, आज़ाद नहीं किया, मैं तो हमेशा के लिए आपकी जुल्फ़ों का असीर होने के लिए आ गया हूँ। ये होती है दरवेशों की जो आज़ादी और ग़ुलामी का कंसेप्ट कि ज़ाहरी तौर पे तो वो आज़ाद होते हैं लेकिन उनके दिल जो होते हैं वो आज़ाद नहीं होते, उनके दिल उस तरफ होते हैं। मैं भाई अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि मैं ज़मीन का मालिक हूँ, मैं जिसको चाहता हूँ उस हिस्से का मालिक बना देता हूँ, अपना खलीफा बना देता हूँ। तमाम की तमाम रूए ज़मीन अल्लाह ताला की मलकियत है। ये अल्लाह ताला जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे ज़िल्लत दे। अल्लाह ताला जिसको हुक्मरानी दे रहे हैं उनको इज़्ज़त दे रहे हैं, जिनसे हुक्मरानी ले रहे हैं उनको ज़िल्लत दे रहे हैं। जब सारा कुछ ये अल्लाह का ही है तो अल्लाह की हुक्मरानी पे मुझे आप बताइए कि हुक्मरानी करने का अख्तियार किन को है? क्या अल्लाह की ज़मीन पे हुक्मरानी करने का हक़ अल्लाह के बंदों को नहीं है? अगर हुक्मरानी करने का हक़ अल्लाह के बंदों को ही है तो अल्लाह के बंदों को क्यों ये कहा जा रहा है कि सियासत आप लोगों का काम नहीं है, सियासत आप लोगों का काम नहीं है, आप सियासी नहीं है, सियासत अच्छी चीज़ नहीं है। अगर अच्छी चीज़ नहीं है तो इतने लोग अब भाग भाग के इधर क्यों जा रहे हैं? असल काम तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के नेक बंदों का ही था। आप मुझे बताइए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्या आप सब सहाबा कराम ने हुक्मरानी नहीं की? क्या वो सियासत नहीं थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सियासी एक सेटअप कायम नहीं किया? अगर सारा ये सियासी था तो आपके आने के बाद मुझे आप ये बताइए क्या अब क्यों इन लोगों को, अल्लाह के नेक बरगज़ीदा बंदों को सियासत अलग किया जा रहा है? जिस तरह मैंने अभी आपसे बात की है कि दरवेश को और उलमा कराम को अलग अलग कर दिया गया, हालांकि कॉन्सेप्ट दोनों का ही एक है, रास्ता दोनों का ही एक है। एक थ्योरेटिकल काम कर रहा है, एक प्रैक्टिकल काम कर रहा है, एक थ्योरी के नज़रिए से चल रहा है। एक लफ्ज़ होता है तालीम, एक लफ्ज़ होता है तरबियत। तालीम हो
तरबियत ना हो आपका गुजारा नहीं हो सकता। आपकी तरबियत हो जाए, तालीम ना हो आपका गुजारा हो जाएगा। आपके मोहल्ले में 2 कुत्ते हैं, एक को किसी ने अपने घर में रखा हुआ है, उसकी तरबियत की हुई है, और एक आवारा कुत्ता है। क्या दोनों की आदतें एक जैसी है? तरबियत याफ्ता जानवर अपने मालिक के इशारों पे चलता है, क्या उसके लिए डिग्री की ज़रूरत है? एक जानवर की तरबियत आप कर लें, वो अपने आका के कदमों के पीछे पीछे आगे पीछे भागता जाए, छोटे 3-4 साल के बच्चे से डंडे खा रहा हो कि मैंने तेरे अब्बे का नमक खाया है, तुझे कुछ नहीं कहूँगा, तो 5 फुट का आदमी रात को 2 बजे दीवार फैला के आता है, तो उसके लिए अपनी जान की बाजी लगा लेता है कि तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू तो ऊपर आया है, तू इधर क्या करने आ गया है। तरबियत जो काम करती है वो तलीम काम वो नहीं करती। तलीम की अपनी अहमियत ज़रूर है, लेकिन तलीम के साथ साथ जहाँ भी आप लफ्ज़ पढ़ेंगे, तलीम और तरबियत दोनों चीज़ें बाहर सामने आएगी आपके। लेकिन अगर आपके पास तलीम है, तरबियत नहीं है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तलीमी अखराजात की एक रसीद है। वाह जी वाह। तलीम याफ्ता आप नहीं है। आपने जो जिस कॉलेज से डिग्री ली है उसके अखराजात की रसीद आपको डिग्री की शक्ल में मिल गई है। तो अगर आप किसी दरवेश के कदमों में जाके बैठ जाएं, वो आपको तरबियत ही ऐसी कर दे, तो उस तरबियत की वजह से आपको जो इज़्ज़त मिलनी है, जो कदर मंज़र मिलनी है, तो मुझे आप बताइए कि क्या उसने कोई पैसे खर्च किए, उसने कोई किताबें पढ़ी, दरवेश के कदमों में बैठ गया, जो दरवेश को अपने पीरों से मिला उसको मिल गया, उसने आगे मुरीदों में तकसीम कर दिया। और आपका सवाल था सियासत के हवाले से। एक तरबियत याफ्ता, अल्लाह का खौफ रखने वाला, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों को दिल से मानने वाला, उनके हुक्मों को अपने पूरे मुल्क पे नाफज करने वाला, उसको अगर आप इस सीट पे बैठा दें और उससे बोलें आज से ममलकत खुदादाद पाकिस्तान आपके हवाले में है, और एक पैसे दे के डिग्री लेने वाला, एक पैसे दे के टिकट परचेज़ करने वाला, पैसे दे के सियासी कौमी असम्बली तक आने वाला, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? हक तो था ये अल्लाह के नेक बरगज़ीदा बंदों का, लेकिन कहना शुरू कर दिया गया सियासत गंदी है। अल्लाह के नेक बंदे, सियासत गंदी नहीं है, सियासतदानों ने इसको गंदा कर दिया है। जो अपने मोटिव से हट गए, जो अपने रास्ते अलग कर लिए, उन्होंने टोटली होल्ड कर लिया इसके ऊपर। और जो नेक खुदा तरस लोग, दर्द दिल रखने वाले लोग जो इधर आना भी चाहते हो, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रही है। जब इस वक्त मुल्क के हालात इस हालात तक इस वक्त तक पहुंच चुके हों कि हर तरफ अफरा तफरी का आलम हो, हर तरफ जो इस वक्त मामला हमें नज़र आ रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है उठकर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, तो फिर उलमा इकराम के साथ साथ पीरान निज़ाम मुख्तलिफ़ किस्म के दरबारों से उठ के, क्या उन्होंने जो भी उनको अपनी समझ के मुताबिक बाकी लोगों से बेहतर सियासत नज़र आ रहा है, तो उनके साथ वो इल्हाक भी कर रहे हैं, अमली तौर पर उनका साथ भी दे रहे हैं और उनकी इस्लाह भी कर रहे हैं, ताकि आने वाले वक्तों में हमारा पाकिस्तान हालात मज़ीद बेहतर से बेहतर हों, और इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। मेरे भाई, जो इस वक्त नौजवान नस्ल है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो अमल है वो सारे का सारा नौजवान नस्ल नहीं करना है। जो ताकत है वो सारी सारी नौजवान नस्ल में ही है, इसमें शक कोई नहीं है। लेकिन जो आजकल की नौजवान नस्ल है, इंतहाई अफसोस के साथ आज 13 अगस्त रात को 12:30 बजे के बाद या 12 बजे के बाद जो पू पू पा पा टी टी चा चा चलेगा, तो मुझे आप ये बताइए कि ये नौजवान नस्ल है इस काबिल कि हम इसके हाथ में मुल्क की बागडोर संभाल लें? मकसद तो ये है कि इन नौजवान नस्ल को कोई गाइडलाइन नहीं मिल रही। जो आज़ादी 14 अगस्त 1947 के बाद फ़ौरन हालात हमारे सामने थे, कैसे ट्रेनें आती थी, उसमें क्या क्या लाशें थी, क्या क्या कुछ था। किसी बुज़ुर्ग से पूछो उस वक्त के बुज़ुर्ग के कि आज़ादी की अहमियत क्या है, किसी फ़ौजी से पूछो उस वक्त के फ़ौजी से कि आज़ादी की अहमियत क्या है, और उसके दोते पोते अगली नस्ल, तीसरी चौथी नस्ल में जब उनका बच्चा मोटरसाइकिल सेंसर निकाल के रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे गश्त करेगा रोडों के ऊपर, मरीज़ों की नींदें हराम करेगा, क्या उसकी और उसकी आज़ादी का दोनों में डिफरेंस आपको महसूस नहीं होगा? सारी की सारी ताकत नौजवानों की होगी, काम सारे नौजवानों ने ही करनी है, लेकिन जो बुज़ुर्गों का तजुर्बा होता है वो उसके बगैर नौजवान
तो दो धारी तलवार तो है, काट के रख देंगे सारा कुछ, लेकिन तलवार काम उसी वक्त करेगी जब किसी बुजुर्ग, किसी तजर्बाकार के हाथ में आएगी। नौजवान नस्ल हमारी तलवारें हैं, लेकिन इसके पीछे हमें एक ख़ास कॉन्सेप्ट चाहिए, एक ख़ास हाथ चाहिए जिसको कदर मंज़िल का पता हो कि 14 अगस्त 1947 किन हालात के तहत हमने एक अपना मुल्क हासिल किया, किन हालात के तहत अब वो चल रहा है, और आने वाले वक्तों में क्या क्या इसके ऊपर मुश्किलात आ सकती हैं, कहाँ कहाँ से ये बचा जा सकता है। नौजवान नस्ल को अगर हम खुद गाइड करेंगे, अगर हम अपने बच्चों को अपने असलाफ़ की बातें बताएं और उनको ये बताएं कि किन हालात के तहत उन्होंने आज़ादी हासिल की, फिर हासिल करने के बाद हम किन किन स्टेजों से गुज़रे हैं, तो मेरा ख्याल है कि नौजवान नस्ल आजकल की मेरे हिसाब से बहुत इंटेलिजेंट है। 1G, 2G, 3G, 4G से लेकर 5G टेक्नोलॉजी में हम इंटर हो चुके हैं। तो उस वक्त टेक्नोलॉजी कोई नहीं होती थी, ख़त लिखना और किसी को डालना तो वो महीने बाद पहुंचता था, लेकिन आप तो एक लम्हे के लिए जो हमारी इस वक्त टेक्नोलॉजी जा रही है वो सारी की सारी हमारी नई पैदावार कंप्यूटर की पैदावार है। तो क्या हम उनको अगर सीधे रास्ते पे चला दें, तो मेरा ख्याल है कि हमें अपने नौजवानों को ना गाइडलाइन देनी चाहिए। अगर हम गाइडलाइन नहीं देंगे ना, तो आने वाला तूफ़ान बदतमीज़ जो 13 अगस्त की रात को या 14 अगस्त की रात को आपको रोडों पे नज़र आता है, अगर एक बच्चा, एक नौजवान ये काम कर रहा है खुद, तो क्या कल को वो अपनी औलाद को रोकेगा? अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मैं अपने बच्चे को भी मोटरसाइकिल नहीं दूंगा, मैं अपने बच्चे को भी संसद निकालने की इजाज़त नहीं दूँगा। अगर निकालेगा मैं उसको डांटूंगा, ये क्या कर रहे हो, ये गलत है, ये नुकसान है। पता नहीं कितने मरीज़ इधर बैठे हुए हैं, पता नहीं कितने अस्पतालों में जहाँ के रोड के ऊपर आप जा रहे हो, आगे क्या सूरत हाल है, कुछ कह नहीं सकते। नौजवान नस्ल का भाग दौड़ अगर बुज़ुर्गों के हाथ में आ जाए, बुज़ुर्गों के पहलवान है, उसने अपना वक्त गुजार लिया, अब खाड़े के बाहर बैठा हुआ है, तो जो अंदर उसका एक शागिर्द कुश्ती कर रहा है, क्या बाहर वाले बैठे की सारी प्रोग्राम जो उसे वो दाव पेच सिखा रहा है, अंदर जो बंदा लड़ रहा है, मुझे बताइए वो लड़ रहा है या जवान लड़ रहा है? उसका उस सारा तजर्बा उसका बोल रहा है। जो हमारे असलाफ़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान के बनने की तकलीफ़ों में से अपने आप को गुजारा, हमें उनको टाइम देना चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए, उनके पास बैठ के हमें उनसे वो वाली बातें सुननी चाहिए। उसके बाद फिर पाकिस्तान सही मायने में किन अल्फाज में कौम को जश्न आज़ादी मुबारक कहेंगे, भाई मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल साबनाक है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है, इसमें कोई भी शक नहीं है। आप मुझे से यही अपने आप को मैं कह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान हो, मैं पाकिस्तान हूँ, गुलाम मुस्तफ़ा भाई पाकिस्तान है, आरब भाई पाकिस्तान, हम सब पाकिस्तान हैं। अगर आप अपने आप को देख रहे हैं, आज से 10 साल पहले आप क्या थे, आज क्या है, अगर आपका लाइफ स्टाइल इंक्रीज़ कर रहा है तो आपका पाकिस्तान इंक्रीज़ कर रहा है, ना कि आप खुद कर रहे हो। और अगर पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है तो इन रोशन मुस्तकबिल का जितना भी बर्डन है वो हमारे नौजवान के कंधों के ऊपर है, और हमें चाहिए कि हम अपने नौजवानों को सही पाकिस्तानी, सही आज़ादी का अगर हम रास्ता दिखा देंगे तो जहाँ पे हमने चल के जाना है, हमारी नौजवान नस्ल वहाँ पे भाग के जाएगी। शुक्रिया।